हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज मैं सनस्प्लैट बीएल मांगा का चैप्टर 21 और 22 एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये बहुत पसंद आएगा। पहले चैप्टर में हम सभी लोग देखे थे कि त्योको के अंदर वैम्पायर का आधा आत्मा घुस जाता है और इस तरफ देखते हैं कि गैब्रियल राजी हो जाता है लिजा के साथ देने में, पॉलो को पकड़वाने में। प्रेजेंट चैप्टर में आते हूँ। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उत्सव के दिन आ जाता है। शहर में उत्सव मनाने के लिए और परफॉर्मेंस देखने के लिए लोग आने लगता है और एक तरफ पॉलो का मेंशन के बाहर हम लोग गैब्रियल को देखता है। गैब्रियल पॉलो का दरवाजे पर नॉक करता है, फिर पूछता है कि क्या कोई है यहाँ पर। गैब्रियल काफ़ी समय से जब दरवाज़ा को नॉक कर रहा था, जब कोई भी नहीं खोला, फिर वो सोचने लगता है कि क्या वो फेस्टिवल पर चला गया है। नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि वो अभी अभी चला जाएगा फेस्टिवल पर। गैब्रियल मन में सोचता है, अब मैं क्या करूं? मैं खुद ही यहाँ तक चला आया हूँ। मैं कैसे पॉलो से बचूं? मेरे पास कुछ अलग रास्ता भी नहीं है। फिर गैब्रियल ज़मीन पर बैठे बैठे सोचता है उस दिन की घटना जो लीजा ने उसको बताया था करने के लिए। पॉलो फ्लैशबैक पर जाता है जहाँ पर लीजा कहता है कि हम लोग काफ़ी नहीं है पॉलो को मारने में, फिर भी हम लोग प्लान के मुताबिक चलेंगे। लीजा फादर गैब्रियल और डोमिनो से कहता है कि पॉलो 1000 वर्षों से जी रहा है और वो एक डेंजरस वैम्पायर है, इस पृथ्वी का सबसे डेंजरस वैम्पायर है। वो बहुत ताकतवर है जिसको वायरवुल्फ की ब्लड से भी नहीं मारा जा सकता है। लीजा फादर गैब्रियल से कहता है कि मैं जो कहना चाहती हूँ फादर, पॉलो आपको कहीं ना कहीं प्यार तो करता होगा ना। गैब्रियल कहता है कि मुझे पता नहीं। लीजा कहता है कि हाँ ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा। फिर लीजा फादर गैब्रियल से कहता है कि मुझे लगता है जो वैम्पायर 1000 साल से अपना कोई भी ट्रेस नहीं छोड़ता है, वो अब कुछ अलग कर रहा है। वो तुम्हें देखने के लिए आता है और उसने एक बच्चे को भी एडॉप्ट कर लिया है और फिर एक उत्सव भी स्पॉन्सर कर रहा है। फिर लीजा बहुत गुस्से से और चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हें क्या लगता है, मगर मुझे लगता है पॉलो तुम्हें स्पेशल तरीके से पसंद करता है। लीजा फादर गैब्रियल को कहता है कि कल टोमेटिनो उत्सव शुरू होने से पहले तुम पॉलो को कुछ भी करके एक जगह पर लाना, फिर तुम कहीं भीड़ में छुप जाना, फिर हम लोग उसको संभाल लेंगे। गैब्रियल सोचता है, हम लोग तब क्या सोच के ये प्लान बनाया था, अब और एक चीज़ हो रहा है यहाँ पर। फिर गैब्रियल का फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। गैब्रियल बैठे बैठे सोचता है कि उत्सव शुरू होने से पहले सेलियस पॉलो से मुलाकात कर सकता है। मैं उन दोनों को कभी भी मिलने नहीं दूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि गैब्रियल के पीछे से पॉलो आकर उसके कान के पास आकर कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हो। गैब्रियल तभी पॉलो से कहने ही जा रहा था कि तुम कब, तभी पॉलो उसको बीच में ही काटते हुए कहता है कि हाँ, मैं कुछ दिनों से बिजी था, मगर मैं मेरे घर के ऊपर रोज ही देखता हूँ क्या हो रहा है। पॉलो गैब्रियल से कहता है कि मैं सोच रहा था कि यहाँ पर इतने सुबह सुबह कौन आया है, आकर देख रहा हूँ कि ये तुम हो। पॉलो गैब्रियल से कहता है कि मुझे पता नहीं तुम क्या सोचकर मेरे घर के पास आए हो, मगर मुझे बहुत प्यारा लगा ये। पॉलो फादर की तरफ देखते हुए सोचता है कि फादर गैब्रियल, तुम ऑब्वियसली बहुत नर्वस हो, मगर तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही हो। क्या तुम मुझे तुम्हारा साहस दिखा रहे हो। पॉलो मन में सोचता है कि तुम इतना साहस दिखा रहे हो मुझको, ये बहुत ही पॉइंटलेस है, तुम मेरे पास क्यों रहोगे। गैब्रियल तभी पॉलो को कुछ कहने ही वाला था और पॉलो उसको तभी किस कर लेता है और पॉलो मन में सोचता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम खुद मेरे पास आए हो। पॉलो गैब्रियल को कहता है कि तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो ना, ठीक है, चलो कुछ प्राइवेट जगह पर चलते हैं। फिर वो दोनों एक जगह पर जाते हैं। तभी पॉलो गैब्रियल को एक कार दिखाते हुए कहता है कि मैंने ये चीज़ तुम्हारे लिए खरीदा है। गाड़ी के पास आते ही पॉलो गैब्रियल से कहता है कि कहो, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। गैब्रियल कहता है, मिस्टर एल्बर्टाइन, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं। फिर वो मन में सोचने लगता है कि कुछ भी करके आज पॉलो को उसके साथ बिजी रखना है।
गैब्रियल पोलो से कहता है कि तुम किस तरह के इंसान हो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम मुझे बताओ। इधर पोलो धीरे धीरे गैब्रियल का शर्ट खोल रहा था। पोलो गैब्रियल से पूछता है कि क्या तुम्हें आज कुछ दुस्साहसिक काम करने की इच्छा किया है, इसीलिए तुम मुझे पूछने के लिए आ गए हो कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ कि नहीं। पोलो गैब्रियल से कहता है कि तुम कितना एरोगेंट हो, मगर मेरे लिए ये प्यारा है। पोलो गैब्रियल को पकड़ के उसके निक पर बाइट करने ही वाला था, तभी वो गैब्रियल से कहता है कि प्यार, हाँ, कहाँ से सीखा ये अच्छा वर्ड। पोलो गैब्रियल से इंटीमेट होने की कोशिश करता है। फिर गैब्रियल सोचता है कि अचानक ये सब अभी, फिर सोचता है कि ठीक है, मैं आज के दिन ही ये कंसीडर करूँगा, मैं फिर ये कभी नहीं करूँगा। पोलो गैब्रियल को कहता है कि तुम जानना चाहती थी ना कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ कि नहीं। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पोलो गैब्रियल से कहता है कि तुम जानना चाहते हो ना क्यों मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम एक ऑर्डिनरी इंसान हो जो बहुत क्यूट हो। पोलो फिर कहता है कि तुम ऐसे इंसान हो जिसको मैं इस्तेमाल करके फेंक भी सकता हूँ। पोलो सोचता है कि गैब्रियल के पास कुछ तो मोटिव है ये सब करने का। फिर पोलो सोचता है कि मगर मुझे बहुत प्यारा और क्यूट लग रहा है गैब्रियल को, मुझे लगता है मैं उसका जाल में फंस चुका हूँ। जो कुछ भी वो करना चाहते हैं, जो कुछ भी छुपाए रखा है उसके दिल में। फिर पोलो सोचता है कि मैं कभी भी रिस्क नहीं लेता हूँ। पोलो फादर गैब्रियल से कहता है कि गैब्रियल, मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मगर इसके वजह से मैं बहुत दुखी भी हूँ। पोलो गैब्रियल के निक पर काटने ही वाला था, तभी वो सोचता है कि क्या मैं गैब्रियल के गले में काट दूं और उसे कम्प्लीटली मेरा स्लेव बना लूं, जो कभी भी किसी का ख्याल ना करता हो। तभी गैब्रियल पोलो को पकड़ के हक करता है और किस करता है, और पोलो भी तभी भूल जाता है कि उसे गैब्रियल के गले में बाइट करना था। फिर वो दोनों इंटीमेट होने की बात पोलो गैब्रियल को कार के अंदर ही बंद कर देता है। गैब्रियल पोलो को कहता है कि पोलो तुम क्या कर रहे हो। पोलो जवाब देते हुए कहता है कि मैं खुद को तुमसे बचा रहा हूँ। पोलो गैब्रियल से कहता है कि मैं तुम्हें बताया ना कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम अभी बहुत मुश्किल में हो। पोलो गैब्रियल से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही क्यूट बनते रोज देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा गले में काटना चाहता हूँ, तुम्हें मेरा बनाना चाहता हूँ, मगर ये मैं अभी नहीं करूँगा। और जाते जाते कहता है कि कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ही रहो। पोलो जाते जाते गैब्रियल से कहता है कि तुम यहीं पर ही रहो, मैं जब वापस आऊँगा तब हम लोग एक फैमिली टूर पर जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है, हम सभी अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर बारबोसा के जो टीम आए थे वो सब परफॉर्मेंस कर रहा था। फादर डोमिनो चिंता करते हुए लीजा से कहता है कि मैं आशा करती हूँ कि फादर गैब्रियल को कुछ भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। फादर डोमिनो लीजा से पूछता है कि अच्छा, कोई सिंपल उपाय में पोलो को मारा नहीं जा सकता है। लीजा जवाब में कहता है कि हाँ, एक उपाय है, उसे सनस्टर्न से मारा जा सकता है जब ब्लैक वुल्फ और वाइट वुल्फ मिल जाएंगे तभी। इधर परफॉर्मेंस शुरू होने लगता है और सेलियस भी उस फॉर्चून टेलर के पास आता है। सेलियस फॉर्चून टेलर से कहता है कि मैंने आपको जैसे कहा था मैं आज आ गया हूँ। फिर वो नोटिस करता है कि कुछ स्ट्रेंज सा माहौल हुआ है वहाँ पर। तभी हम लोग देखते हैं कि फॉर्चून टेलर के पीछे से पोलो का एडॉप्टेड बच्चा निकल के आ रहा है। वो बच्चा सेलियस को पकड़ के काट देता है और फिर उसको कहता है कि मास्टर, क्या आप मेरे प्राइवेट ट्यूटर बनोगे। तभी पोलो आकर सेलियस से कहता है कि मेरा बच्चा कुछ दिनों से बीमार है, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। पोलो सेलियस से कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हें एक जॉब चाहिए। पोलो फिर से कहता है कि क्या मैं मेरे बच्चे को तुम्हारे ऊपर छोड़ सकती हूँ, क्या तुम उसका देखभाल कर सकते हो। फिर सेलियस पोलो के एडॉप्टेड बच्चे को गोदी में उठाकर कहता है कि हाँ, ज़रूर मैं कर सकता हूँ। पोलो सेलियस से कहता है कि तुम्हारे सैलरी से तुम्हें कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, और है एक बात, हम लोग आज ही ये शहर छोड़ के चले जाएंगे, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है।
सेलियस पोलो की ये बात सुनते ही उसके मन में पहले गैब्रियल के बारे में ख्याल आया। वो सोचने लगा कि मैंने तो उसको प्रॉमिस किया था उससे मिलूँगा, मगर मैं अब बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। सेलियस मन में सोचता है कि इस बच्चे का इतना बुरा कंडीशन कैसे हो गया। सेलियस मन में सोचने लगता है कि पोलो कुछ तो यहाँ पर किया है जिसकी वजह से वो अचानक यहाँ से जाना चाहता है। सेलियस फिर पोलो को कहता है कि ठीक है, मैं पहले मेरा लगेज को लेकर आता हूँ होटल से। वो जाने ही वाला था, तभी पोलो उसको कहता है कि तुम्हें कोई इसका आवश्यकता नहीं है, हम लोग एक अच्छी ट्रिप पे जा रही हैं, तो इसका कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरी तरफ परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है और जो फेस्टिवल था टोमेटिनो फेस्टिवल वो शुरू भी हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। हम लोग फिर मिलेंगे। आज के लिए टाटा बाय बाय।